मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया वो है बंगाल के चुनावी संग्राम में कौन किस पर कितना भारी। इसे 82% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। पश्चिम बंगाल और असम में अब जनता की बारी आ गई है। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, मगर बंगाल में प्रचार थमते थमते 4 नए पाकिस्तान वाली धमकी का वीडियो सामने आ गया। शेख आलम नाम के टीएमसी नेता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें वो धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि 30% मुस्लिम एक हो जाएं तो 4 नए पाकिस्तान बन जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और वोट के लिए समाज को बांटने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ता देख शेख आलम ने सफाई दी है कि वो बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रहे थे। ऐसे में सवाल यही है कि शब्दों की जंग में पाकिस्तान की थ्योरी रखना कितना जायज है। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি এগ্রি করে দেওয়া হয়, 4 পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের चार पाकिस्तान बनाने का ये सपना है टीएमसी नेता शेख आलम का, जिनके विवादित बयान ने पूरे देश का मूड बिगाड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन देश विरोधी बयान देकर टीएमसी नेता ने राजनीतिक मर्यादा को भी तार-तार कर दिया। আমরা যারা সংখ্যা নেব তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গদিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি এগ্রি করে দেওয়া হয়, 4 পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের चुनावी रंग में रंग चुके बंगाल में 27 मार्च को पहले दौर की वोटिंग होने जा रही है। पहले दौर का चुनाव प्रचार का अभियान थम चुका है, लेकिन आखिरी दिन भी जुबानी जंग जारी रही। हालांकि देश विरोधी बयान पर राजनीतिक गलियारों का माहौल गर्मा गया। देखिए, ममता बनर्जी जी ने पिछले 1.5 दशक में जो सांप्रदायिकता की जहर बोया है, जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, उसी का परिणाम है इस तरह का बयान। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने अंदाज में बंगाल की हालत पर प्रतिक्रिया दी है। बंगाल में न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। बेरोजगारी, पानी, आदिवासी, हिंसा, किसान और देशभक्ति के मुद्दों के बीच पाकिस्तान का राग अलापना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि बंगाल में ऐसे विवादित बयान आए हों। पहले भी 2016 में टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने पाकिस्तान के एक पत्रकार से कहा था, मैं आपको कोलकाता के मिनी पाकिस्तान में लिए चलता हूं। उनके इस बयान का काफी विरोध हुआ था, जबकि इस बार ममता दीदी बीजेपी के हर वार का जवाब देने के लिए पूजा पाठ तक करती दिखी। खास बात यह रही कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चुनाव अभियान से लगभग नदारद दिखे, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का अभियान उतना धारदार नहीं दिखा। ये जो त्रिकोण बना है भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जाने के बाद, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और राष्ट्रीय राजनीति में उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए 151 प्रत्याशी मैदान में हैं और अब बारी जनता की है। लेकिन इस तरह के देश विरोधी बयान ने चुनावी माहौल के रंग में भंग डालने का काम किया है। इसलिए देश की बहस में चर्चा है कि देश विरोधी मानसिकता किसी की भी हो, वो बर्दाश्त के लायक नहीं हो सकती। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या देश विरोधी बयान पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए? आप हाँ या ना में शो के दौरान जवाब भेज सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV पर जा सकते हैं, आप फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर भेज दें। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं,
जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेरे साथ बप्पा चैटर्जी हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं वेस्ट बंगाल से और उनके प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ शुद्धो बनर्जी हैं, कांग्रेस लीडर हैं बंगाल के। साथ ही साथ मेरे साथ मनोरंजित मंडल है, मेंबर है टीएमसी के। और विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता। लेकिन सबसे पहले चलता हूं मैं शेख आलम, मेरे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। शेख आलम जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आप अभी भी चाहते हैं कि भारत के 4 टुकड़े हो और पाकिस्तान बने? नहीं, ये जो मेरा सवाल है, ये सवाल वो नहीं है, मेरा मुंह से निकल गया था गलती से। मैं ये बात लेकिन नहीं पाकिस्तान की सोच गलती से भी कैसे निकल सकती है आपके मुंह से? नहीं, मेरा जो गलती हो गया ना वो मुंह से निकल सकते हैं ना। ये मेरा सुबह से मुझे बहुत सांबादिक ने फोन किया था, लेकिन मैं बता दिया था, मैं मुंह से निकल गया ये बात। लेकिन आपकी सोच में कहीं होगा ना शेख आलम जी, आपके दिमाग में कहीं होगा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तभी आपके मुंह से पाकिस्तान निकला कि अगर 30% मुसलमान एक साथ हो जाएं तो पाकिस्तान 4-4 फिर से बन जाएंगे। और आपके एक मंत्री पहले ही कह चुके हैं, फिरहाद हकीम, कि आइए मैं कलकत्ता में आपको पाकिस्तान दिखाता हूं। तो ये पाकिस्तान से प्रेम क्यों शेख आलम साहब? ये जो बात है ना, ये बात पूरा मेरा मुंह से निकल गया। ये दिमाग का कोई खेल नहीं है, ये मेरा मुंह से निकल गया। और शेख आलम साहब, एक देश जो आपका पड़ोसी देश है, जिसको हम स्वाभाविक तौर पर अपना दुश्मन मानते हैं, जिसने जबरदस्ती धर्म के नाम पर बंटवारा किया, उसका नाम आपके मुंह पर आया तो आया कैसे, ये समझा दीजिए मुझे। ये बात मुंह से निकल गया और क्या। हम लोग सब देश है, हम लोग भारत माता की संतान है ना, तो फिर हम भारत माता की संतानों के मुंह से पाकिस्तान तो नहीं निकलता शेख आलम साहब? नहीं, मुंह से निकल गया। पाकिस्तान के प्रति प्रेम भी नहीं निकलता अगर आपके दिमाग में वो बात ना होती, अगर पाकिस्तान के मन में आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर या सहानुभूति नहीं होती। नहीं, ये बात वो नहीं है, ये बात वो नहीं है जो मेरा दिमाग से आ रहा है ना, ये दिमाग से नहीं आ रहा है, हमारा मुंह से निकल गया गलती। क्या आप मुसलमान बहुल इलाके में थे उस वक्त? नहीं, ये नहीं, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ, दलित एक साथ रहते हैं, हमेशा भाई भाई की तरह रहते हैं। शेख आलम साहब, अगर भाई भाई की तरह रहते हैं तो 4-4 पाकिस्तान बनाने की बात आपके दिमाग में आई तो आई कैसे? मुझे समझना पड़ेगा इस बात को। नहीं, ये बात मुंह से निकल गया, गलती से निकल गया ना। हम लोग दलित हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, यहाँ का कोई विभेद नहीं है। अच्छा शेख आलम साहब, आप ये बताइए कि आपको 3-3 बार जेल भी जाना पड़ा, क्यों? सॉरी, बोलिए। आपको 3-3 बार जेल भी जाना पड़ा, क्यों, ये बताइए। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात झूठ, जो बोला है झूठ बोला, गलत बोला। आपके ऊपर बम बनाने, बम विस्फोट करने के भी इल्जाम लगे हैं शेख आलम साहब। जो बात मैंने कहा था कल, वो मेरा मुंह से निकल गया। ये मैंने थोड़ी कहा था, मेरा देशवासी को मैंने थोड़ी कहा था, ये मेरा मुंह से निकल गया। और नहीं, आप ठीक है, आप कह रहे हैं आपके मुंह से निकल गया, पर देश विरोधी बात मुंह पे, जबान पे आ कैसे जाती है, मैं ये समझना चाहता हूँ। ये कोई बात मेरा मुंह से निकल गया, ये यही बात है ना, और कुछ नहीं है। नहीं, मुंह से निकल गया तो कैसे निकल गया? दिमाग में अगर नहीं होगा तो मुंह से कैसे निकलेगा शेख आलम साहब? वो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा गलती कोई बात नहीं है, ऐसे ही मुंह निकल गया ना हमेशा। क्या अभी भी आप मानते हैं कि जो 30% मुसलमान हैं उनके साथ अन्याय होता है भारत में, सिर्फ ममता बनर्जी उनकी रक्षा कर सकती है? नहीं, ये बात मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम होना चाहिए सर, आप इस देश में रहते हैं, आपने अभी 4-4 पाकिस्तान बनाने की वकालत की है, तो मैं जानना चाहता हूं क्या 30% मुसलमानों के साथ भारत में अन्याय होता है, वो दुखी है? सर, मेरा जो बयान मैं दे दिया, मेरा मुंह से निकल गया, गलती से मेरा मुंह से निकल गया। हम लोग यहाँ पे दलित मुस्लिम हिंदू एक साथ रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपकी बात मानी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या 30% मुसलमानों के साथ भारत में अत्याचार हो रहा है, जैसे कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि बीजेपी आ गई है तो मुसलमानों पर अत्याचार करती है?
ये कोई बात नहीं है। ये बात जो हमारा हायर अथॉरिटी है उससे पूछिए, हम लोग नहीं जानते। नहीं, आपने पाकिस्तान की बात कही ना सर, यानी पाकिस्तान से आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। आप चाहते हैं कि भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान जाकर बच जाएं या बांग्लादेश जाकर बच जाएं। ऐसा बात नहीं है, मेरा मुंह से निकल गया सर, मेरा मुंह से निकल गया ये बात। आपके इस बयान की शिकायत चुनाव आयोग में हुई है? अगर चुनाव आयोग आप पर कार्रवाई करता है तो क्या करेंगे? मैं उसे सॉरी कहूंगा और क्या बोलूं, मेरा मुंह से निकल गया। अच्छा, ये बताइए शेख आलम साहब, आप पर कितने आपराधिक मुकदमे हैं? क्या? आप पर कितने आपराधिक मुकदमे हैं, क्रिमिनल चार्जेस? अभी नहीं है। पहले कितने थे? अभी जो था वो पूरा खत्म हो गया और कुछ नहीं है। नहीं, पहले कितने थे ये बता दीजिए। पहले मैं वो मेरा पर्सनल मैटर था। नहीं, आप पॉलिटिक्स में हैं। जब आदमी पॉलिटिक्स में होता है तो कोई मैटर पर्सनल नहीं होता है, सब पब्लिक हो जाता है शेख आलम साहब। नहीं, पॉलिटिक्स में जो आता है उसी का बयान होता है ना। जो पॉलिटिक्स में आता है उसे केस आता है, वो तो हमेशा रहता है, छोटा मोटा पूरा केस का रहता है ना। ऐसा कोई बात नहीं है ज्यादा। आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे तो आपका ही कार्रवाई होगी, सही है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस किस नेचर के आरोप लगे थे आप पर? आपके ऊपर बम बनाने का आरोप भी लगा था, बम बनाकर बम फेंकने का। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको पता है? आपको पता है क्या? ठीक है शेख आलम साहब, एक मिनट मेरे साथ रुकिए। मनोजीत मंडल है, आपकी पार्टी के नेता है। मनोजीत मंडल साहब, 4 पाकिस्तान बनेंगे पश्चिम बंगाल में? कैसे जारी हो ये बंदा टीएमसी के लीडर है। वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मेरा मुखिया है हम लोगों का पार्टी का अनुव्रत मंडल ने एकदम दोपहर में सरासर कह दिया है कि ये बंदे के साथ पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं। आप सर, वो तो कह रहे हो टीएमसी के लीडर है। अरे वो कहे तो क्या है सर, आपकी नूनू की कमेटी के मेंबर है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है। अरे सुनिए भाई साहब, वहाँ का जो टीएमसी का जो मुखिया है अनुव्रत मंडल ने वो पूरा एकदम कह दिया है, स्टेटमेंट दे दिया। दिखाइए तस्वीरें, ये टीएमसी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। शेख आलम साहब अभी जवाब ले लेते हैं। शेख आलम साहब, क्या आप टीएमसी के मेंबर नहीं है? कोई भी कर सकते हैं। शेख आलम साहब, आप टीएमसी के मेंबर हैं या नहीं है? नहीं, मैं पहले से कहा दिया जो मेरा मुंह से निकल गया और कुछ नहीं है। आप तृणमूल कांग्रेस में किस पद पर हैं ये बता दीजिए शेख आलम साहब। नूनूर में मैं लोकल नेता है। लोकल लीडर हैं आप। सुन लीजिए, क्यों झूठ बोल रहे हैं मनोजीत मंडल साहब? नेशनल टेलीविजन पर क्यों झूठ बोल रहे हैं? शेख आलम बोल रहे हैं वो लोकल लीडर है, और अगर वो लोकल लीडर नहीं है तो तृणमूल कांग्रेस की रैली में कैंपेन क्यों कर रहे हैं? पहली बात यह है, आप जब किसी पार्टी के किसी नेता को बुलाते हो ठीक से आप बात कीजिए। कोई मैं झूठ बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है सर? पहले बात यही कीजिए। सफेद झूठ है ये तो। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के लोकल लीडर हूं मैं, आप कह रहे हैं इनका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं। ये झूठ नहीं हुआ तो सच हुआ क्या? उन्होंने उनके ऊपर जाए या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर जाए, आपको पार्टी के बारे में कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का जो अच्छा, एक मिनट, वो तस्वीरें दिखाइए जहां ये टीएमसी की कैंपेन कर रहे हैं, बोर्ड बैनर लगे हुए, जरा दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए प्लीज, तस्वीरें दिखाइए। कोई भी कैंपेन कर सकते हैं 10 आदमी 12 आदमी लेके इलेक्शन के टाइम। जो उनका वहां का जो मुखिया है, डिस्ट्रिक्ट मुखिया है, हम उनके ऊपर जाएंगे। ये सब कौन है कल तक किसी को पता भी नहीं था, और अनुव्रत मंडल को सब पहचानते हैं। आप नहीं पहचानते, आपका प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे लगता है बीजेपी का प्लांटेड गेम है। आप तो कह रहे हैं अनुव्रत मंडल नहीं डोनाल्ड ट्रंप हो गए हो। आप तो कह रहे हैं अनुव्रत मंडल नहीं डोनाल्ड ट्रंप हो गए हो और सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए हो कि उनकी बात सब कुछ सच है। अनुव्रत मंडल, डोनाल्ड ट्रंप ने, आप ठीक से नाम लीजिए अनुव्रत मंडल। मैं वही कह रहा हूँ और वही सत्यवादी हरिश्चंद्र है। शेख आलम झूठ बोल रहे हैं। शेख आलम साहब, कितने सालों से आप टीएमसी में काम कर रहे हैं ये बताइए। देखिए आपका कितना अच्छा नाता बन गया शेख आलम के साथ। ओ भाई साहब, मैं तो सबको प्रेम करता हूँ, मनोजीत मंडल को भी प्रेम करता हूँ। जो बोलता है 4-4 पाकिस्तान बन जाएंगे उसके साथ भी सम्मान से बात करता हूँ। बताइए शेख आलम साहब, कितने सालों से टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कह रहे हैं उसके बारे में आपका कितना उनके बारे में आपका कितना विश्वास है? वो जो अभी कह रहे हैं सब कह रहे हैं। मनोजीत मंडल जी,
देखिए अरे झूठ मनोज के जी, पाँव मेरा नहीं नाम होते, मेरे को मालूम है। झूठ के मेरा पाँव नाम नहीं मेरे होते, को मालूम सच है। के पाँव होते हैं। शेख आलम साहब कितने सालों से टीएमसी के लिए आप काम कर रहे हैं, ये बताइए। टीएमसी के लिए कोई काम करे इसका मतलब टीएमसी का लीडर हो जाते हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता होता है, लीडर होता है। कार्यकर्ता से ही आदमी लीडर बनता है, कार्यकर्ता से ही ममता बनर्जी टिकट देती है, फिर वो कोई राजीव बनर्जी बनता है और शुभेंदु अधिकारी बनता है, जो बाद में बीजेपी में चला जाता है, मनोजीत मंडल। शेख आलम साहब आप बताइए कितने साल से टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं आप? 99 से 1998 से 1999 से एक साल पहले आपकी पार्टी की स्थापना हुई थी। शेख आलम साहब आप बताइए किन किन पदों पर आप काम कर चुके हैं टीएमसी में, ये भी बता दीजिए। मैं लोकल लीडर था, वही, और कुछ नहीं। और जो ये रैली हो रही थी ये कहां पर हो रही थी? वीरभूमि में हो रही थी। और ये रैली में आपको किसने भाषण देने के लिए बुलाया था, या आपने करी थी ये रैली? मैं खुद ने भाषण देके। आपने खुद ने रैली बुलाई थी? क्या आपको लगा था कि अगर पाकिस्तान की बात आप कर देंगे तो आपकी पार्टी मुश्किल में आ जाएगी? क्योंकि वो तो बार बार ये कह रही है कि भारत पाकिस्तान की बात करके बीजेपी वोट ले जाती है। ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा तो मुंह से निकल गया ना, मैं सॉरी कह दिया, और कुछ नहीं। आपको मनोजीत मंडल जो टीएमसी के लीडर कहते हैं अपने आप को, वैसे वो प्रोफेसर है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, उनका कहना है कि शेख आलम का नहीं, टीएमसी से कोई लेना। ओ भाई साहब सुनिए, नहीं, मेरा बात सुनिए। क्या नाम है साहब आपका, भूल गया मैंने। मेरा बात सुनिए, मैं आप खुद अभी जो मैं आपके चैनल में हूँ, पार्टी के तरफ से हूँ, ठीक है, आपको पता होना सम्मान चाहिए। आपका। ठीक है, टीएमसी के अधिकृत प्रवक्ता है मनोजीत मंडल। टीएमसी के अधिकृत प्रवक्ता मनोजीत मंडल ये कह रहे हैं कि अनुव्रत जी जो आपके नुनूर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि शेख आलम का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात सच है? आपका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है? नानूर, माफ कीजिएगा, नानूर। शेख आलम जी बताइए। हाँ बोलिए। नहीं, ये कह रहे हैं मनोजीत मंडल जी जो टीएमसी के अधिकृत प्रवक्ता है कि आपका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, टीएमसी से दूर दूर तक आपका कोई वास्ता नहीं है। हम क्या बताएं, हमारा जो अथॉरिटी है वही बताएगा ना, हमारा जो हायर अथॉरिटी है ना वही बताएगा, हम क्या बताएंगे। अच्छा, आपकी हायर अथॉरिटी कौन है ये बता दीजिए। अनुव्रत जी है क्या? अनुव्रत मंडल आपकी हायर अथॉरिटी है? हाँ बोलिए। नहीं, आपकी हायर अथॉरिटी कौन है नूनूर में? आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है नानूर में? हम लोग का लोकल लीडर है, और लोकल लीडर से पूछिए, और कुछ नहीं। नहीं तो ये मनोजीत मंडल जी जो कह रहे हैं कि आपका टीएमसी से लेना देना नहीं है, ये सच है या गलत है, झूठ बोल रहे हैं? से पूछिए ना। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं ना सर, आपने टीएमसी के बिहाफ पर ये भाषण दिया, आपके सामने जो पोस्टर लगा था उसमें ममता बनर्जी की तस्वीर थी, इसका मतलब साफ है आप टीएमसी के लिए कैंपेन कर रहे थे। ऐसा कोई नहीं है, तो मेरा आप जो जब हायर अथॉरिटी है, वो हायर अथॉरिटी जो है ना वही बताएगा ना। अच्छा, आप जब भाषण दे रहे थे तब आप तृणमूल कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे ना, शुभेंदु अधिकारी के 70 वर्सेस 30 के बयान का जवाब दे रहे थे ना, यही है ना सच बात? हाँ वही है ना। तो मुझे बताइए ये जो रैली बुलाई थी, ये आपने बुलाई थी या तृणमूल कांग्रेस की लोकल यूनिट ने बुलाई थी? मैंने खुद बुलाया। आपने खुद बुलाया था, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपके वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है नानूर के? नानूर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनुव्रत मंडल है। तो अनुव्रत मंडल का ये कहना है, बकौल मिस्टर मनोजीत मंडल का ये कहना है कि अनुव्रत मंडल इस बात से इनकार कर चुके हैं कि शेख आलम का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या अनुव्रत मंडल सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? वो जो हायर अथॉरिटी है वो जो बोलेगा वही सच है, और कुछ नहीं। मतलब आप टीएमसी को बचाना चाह रहे हैं? आपको पता है आपने कितना गलत बयान दिया है? आप इस बयान का मतलब समझते हैं राष्ट्रीय स्तर पर? हमारा जो अथॉरिटी है ना वही बोलेगा, ये क्या बोलूं, मैं लोकल लीडर हूँ ना। नहीं, आप लोकल लीडर हैं, बट क्या आप इस बयान का मतलब समझते हैं? इस बयान का मतलब कितना गंभीर है कि आज भी देश में लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। नहीं ये मेरा मुंह से निकल गया ना, गलती से मेरा मुंह से निकल गया, और कुछ नहीं।
अच्छा, गलती से आपके मुंह से निकल गया, चलिए ठीक है, लेकिन आप वहां कैंपेन तो टीएमसी के लिए ही कर रहे थे ना? आप बोलिए। आप वहां पर जो कैंपेन कर रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे, वो टीएमसी के लिए कर रहे थे ना, तृणमूल कांग्रेस के लिए कर रहे थे ना, क्योंकि ममता बनर्जी का फोटो है जहां पर आप माइक लेके खड़े हैं। मैंने वो बात नहीं कहा था, मैंने कहने नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मुंह से निकल गया, सही बात। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, आपके मुंह से निकल गया, आपकी बात हमने मान ली कि आपके मुंह से गलती से निकल गया, पर आप जब भाषण दे रहे थे तब आप तृणमूल कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे थे ना, तृणमूल कांग्रेस का ही कैंपेन कर रहे थे ना, क्या क्योंकि वहां ममता बनर्जी का हाथ जोड़े फोटो लगा हुआ है पोस्टर पे? हाँ, लगा हुआ था। तो आप तृणमूल कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे थे ना? हाँ। अब मनोजीत मंडल जी मुझे ये बताइए, आपके समर्थक जो तृणमूल कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, मान लिया मैंने शेख आलम तृणमूल कांग्रेस के मेंबर नहीं है, मान ली मैंने आपकी बात की उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बताइए ना, आपके समर्थकों की ये मानसिकता है कि भारत में अभी भी 4 नए पाकिस्तान बने, ये तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों की मानसिकता है। देखिए, उनका अगर ये मानसिकता है तो उनको काउंसलिंग करना चाहिए। जिस तरह का तो आपको करना चाहिए, आपके समर्थक है भाई, आपके समर्थक है, मेरे समर्थक नहीं है मनोजीत मंडल जी, वरना मैं काउंसलिंग कर देता। बात कर रहा हूँ, सिर्फ उनका नहीं, इस तरह का लोग जो है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका भी काउंसलिंग होना चाहिए। देखिए किस तरह का बुरी हालत है, इतनी दुर्भाग्य की बात है, वो पार्लियामेंट में घुस गए, ना जाने ये सब भी कब पार्लियामेंट में घुस जाएंगे। ये इस तरह का जो बात बोलते हैं, शाही ये बंदा हो और ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, जब बात बोलते हैं पार्लियामेंट में चले जाते हैं, वहां जाके बोलते हैं कि क्या है, नाथूराम हमारा है, कितना कमजोर तर्क है मनोजीत मंडल जी, कितना कमजोर तर्क है भाई साहब, बहुत कमजोर तर्क है आपका। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल से चुनाव जीता है, पार्टी जो है जनता ने जितवा के भेजा है उनको, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली, और संसद में शपथ ली है उन्होंने। अरे भाई साहब, हिटलर भी जीतते थे और सी जिनपिंग भी पार्टी में जीतते हैं। ये किसके लिए कह रहे हैं? अपनी पार्टी के नेता के लिए। तो क्या ये किसके लिए कह रहे हैं? अपनी पार्टी के नेता के लिए। और ममता बनर्जी भी जीती है, आप वो भी बंगाल से जीती है, जीत गई तो सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ माफ हो गए। इस तरह का मानसिकता हम लोग भी यही कह रहे हैं। चाहिए। ठीक है, मैं सीधे बप्पा चैटर्जी के पास चलता हूँ। बप्पा चैटर्जी जी, इनको आपका, इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है क्या आपके गले से उतरता है? और मैं चाहता हूं अनुव्रत मंडल जो नानूर के जिला अध्यक्ष है, उनको भी फोन लगाया जाए और शेख आलम को फिर से फोन पे लिया जाए। बप्पा चैटर्जी जी, उसके बाद जीडी बख्शी जी। देखिए दीपक जी, ये बंगाल को शर्मसार करने वाला चित्र है तृणमूल कांग्रेस का। ये तृणमूल का मानसिकता है जो दर्शाती है कि वो लोग क्या सोच रखते हैं बंगाल के बारे में। ये लोग बंगाल को तोड़ने की राजनीति में विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम विभाजन में विश्वास करते हैं और माइनॉरिटीज में जाके यही बात बोल के आते हैं। आप ये देखिए उनको तकलीफ इसलिए हो रहा है। अगर इस तरह से आप जब बोले कोई बात नहीं बोला, इंटॉलरेंस क्यों हो रहे, इतने ज्यादा इंटॉलरेंस क्यों हो रहे हैं, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए सुनने का। मैं भी बंगाल का लड़का हूँ, मैं भी आपके क्षेत्र का लड़का हूँ, मैं जानता हूँ परिस्थिति क्या है। आपने पूरे बंगाल को जलाने का काम किया है। आपके फिराद हकीम भी यही बात बोले, फिराद हकीम को आप लोगों ने क्या किया, क्या किया। सुन लीजिएगा मनोजीत मंडल जी, आधा घंटे से आपको सुन रहे हैं। मनोजीत मंडल जी सुन लीजिए बप्पा जी को, मेरे को जी जनरल बख्शी के पास जाना है। मनोजीत मंडल जी, वरना मैं आपका ऑडियो डाउन करूंगा, ये तरीका ठीक नहीं है। बोलिए बप्पा चैटर्जी जी, उनको अपनी बात कंक्लूड करने दीजिए। तृणमूल कांग्रेस इस विच्छिन्नतावादी सोच की वजह से पूरे बंगाल को शर्मसार कर रही है, स्वामी विवेकानंद की धरती को शर्मसार कर रही है, नेताजी सुभाष चंद्र की धरती को शर्मसार कर रही है। सोचिए ये विषय कि ये संतरासवादियों की पीठासीन बन गई है। बप्पा और मनोजीत आमने सामने। मनोजीत बाबू जैसे आदमी लोग हैं जो बुद्धिजीवी तकमे से आते हैं, इनको शर्म होना चाहिए। लज्जा आती है, पूरे बंगाल लज्जा करता है इनके ऊपर, ये शर्मसार करता है, पूरे तरह से शर्मसार करती है कि एक देश को ही बात
आप अभी बंदा बन के चला गया कि हम रियासत पार्टी का कोई संबंध नहीं है। आप पार्टी आपके पास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इमीडिएटली इस विषय में संज्ञान लेके उनको और इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए। जो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सोच रखते हैं उन लोगों को बंगाल की जनता तो नहीं को कार में धक्का देके। ठीक है, तब तक आप एक दर्शक दे दीजिए, मुझे दर्शक दे दीजिए। मनोजीत मंडल हार नहीं मानेंगे, मनोजीत मंडल चिल्लाते रहेंगे क्योंकि आज उनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं। आदमी चिल्लाता तभी है मनोजीत मंडल जी जब उसके पास डिफेंड करने के लिए कोई कुछ नहीं होता है। जनरल जीडी बख्शी के पास चलूंगा। जनरल साहब, ये क्या मानसिकता है या क्या सोच है जो भारत में अभी भी पाकिस्तान के बारे में सोचती है? आज भी एक जनसंख्या ऐसी है जिसे पाकिस्तान से प्यार है और 4-4 नए पाकिस्तान बनवाना चाहती है। ये क्या मानसिकता है? क्या आप समझा सकते हैं हमको? जरा इनकी चिल्कों बंद कराएं तो किसी की आवाज नहीं जाएगी, सिर्फ जनरल बख्शी। थैंक यू। देखिए साहब, मैं शेख आलम को याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 4 जंगें हो चुकी हैं। ठीक है साहब, और कितने हजारों हमारे अफसर जेसीओ जवान उसमें शहादत कबूल की है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1947-48 के युद्ध में हमारे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उसमें पाकिस्तान से लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। उनको महावीर चक्र मिला था मरणोपरांत। मैं इसको शख्स को याद दिलाना चाहता हूं कि 1965 के युद्ध में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत पाकिस्तान से लड़ते हुए। ये कह रहे साहब कि मेरे मुंह से फिसल गया कि पाकिस्तान बनेंगे 4 हिंदुस्तान के अंदर। मेरे से गलती हो गई, इन्होंने गलती का भी इजहार किया है। इनको तो पहले तो अनक्वालिफाइड अपॉलजी देनी होगी हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को। ठीक है साहब, और ये जो है, जो जबान जो फिसली, जो लड़खड़ाई इनकी, ये जो इनके दिल में था वो बाहर आया है। जो उद्गार अंदर थे साहब, वो तभी तो जबान फिसलती है, असलियत तभी तो बाहर निकली है। इनको तो अनक्वालिफाइड अपॉलजी देनी होगी क्योंकि ये देश के दुश्मनों के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश के लोगों के बीच में मनमुटाव, वैमनस्य पैदा करने की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर तृणमूल कांग्रेस का ये अपने आप को कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस मस्ट पब्लिकली थ्रो देम आउट सच एलिमेंट्स। You cannot do this kind of a thing. आप इस तरह का प्रचार नहीं कर सकते साहब। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप ये मिसयूज नहीं कर सकते कि आप दहाड़ दहाड़ के, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। जरा देखिए किस तरह दहाड़ दहाड़ के बोल रहा है ये शख्स, किस तरह दहाड़ के बोल रहा है। मैं इसको याद दिलाना चाहूंगा, आप जो है तमाशा मार रहे हो हमारे जो लॉयल मुस्लिम हैं, हमारे जो वफादार मुसलमान भाई हैं, उन सब के मुंह पे ये शख्स तमाचा मार रहा है। जिस तरह ये दहाड़ दहाड़ के पाकिस्तान की पैरवी और खुशामदी कर रहा है और धमकी दे रहा है कि ये भारत के 4 टुकड़े और करेगा। ये फिर अभी आके यहाँ सॉरी बोल रहा है। सॉरी तुमको बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो बयान है भड़काऊ है, तुम्हारा बयान जहरीला है, तुम्हारा बयान गैर कानूनी है। It amounts to waging war against the state. इनको अपने अल्फाज ना केवल वापस लेने होंगे, he must on this program give an unqualified apology, firstly to all the patriotic Indian Muslims, सारे जो देशभक्त हमारे जनरल साहब, क्यों ना ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले? क्यों ना ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले? चलना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह ये दहाड़ रहा था, अभी ये भीगी बिल्ली बन रहा है क्योंकि पकड़े गए। क्योंकि एक बार एक अनक्वालिफाइड अपॉलजी आ गई है
अनक्वालिफाइड अपोलॉजी नहीं आई, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। सॉरी नहीं बोला क्या विवेक श्रीवास्तव जी? आप 6 पाकिस्तान चाहते हो क्या विवेक श्रीवास्तव जी? सॉरी भी कहा है। आप सुनिए आप टीएमसी के लिए बैटिंग कब से करने लगे विवेक श्रीवास्तव? एक मिनट सुनिए, टीएमसी के प्रवक्ता हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं कर रहे विवेक श्रीवास्तव क्या आप टीएमसी के लेफ्ट वाले आपके प्रवक्ता हो गए? मनोजीत मंडल जी देखिए, लेफ्ट वाले आपके प्रवक्ता हो गए। अरे लेफ्ट वाले आपके प्रवक्ता हो गए। आज मैं टीएमसी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव और टीएमसी के प्रवक्ता मनोजीत मंडल। आपको इतना एलर्जी टीएमसी से क्यों है भाई? अरे भाई आप एंकर हैं, इतना मत हल्ला चाहिए। सुनिए जरा, मुझे किसी से भी एलर्जी नहीं है, बस मुझे इस देश से प्रेम है और जो मेरे देश को तोड़ने की बात करेगा उससे मैं इसी तरीके से बात करूंगा। मनोजीत मंडल, मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है, सब आप मेरे देश के नागरिक हैं, लेकिन जो देश तोड़ने की बात करेगा, जो पार्टी देश तोड़ने की बात करने वालों को संरक्षण देगी, उससे कड़े सवाल बनते हैं। मैं सीधे कपिल मोहड़ा के पास चलता हूं। मेरे दर्शक सहारनपुर से जुड़ गए। कपिल, क्या आपको ये बयान ठीक लगता है? देखिए, ये जिन्ना की औलाद और टीएमसी का नेता शेख आलम और जो भारत माता के टुकड़े करने की इस देश के अंदर बात कर रहा है, इस प्रकार के व्यक्ति को जमीन के अंदर और उसी धरती पर वहीं पर गाड़ देना चाहिए। और ना कपिल जी माफ कीजिएगा, मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं अलाउ कर सकता। ये नेशनल टेलीविजन है, मैं आपकी भावनाओं अलग है, लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं अलाउ कर सकता। मैं सीधे चलता हूं यहां से अवनीजेश अवस्थी जी के पास। अवनीजेश अवस्थी जी, दिल की बात जुबान पर आ गई। शेख आलम के जो फिरहाद हकीम ने बोला था वही बात आज निकल गई फिर से। विवेक जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, अवनीजेश के बाद। दीपक जी, अभी बख्शी साहब ने सर पहले मेरे को बोलने दीजिए। अभी मैं जनरल बख्शी के व्यूज को एंडोर्स कर रहा हूं। आज जनरल बख्शी साहब ने जो बोला सही बोला। विवेक भाई रुक जाइए ना, मैं आपके साथ आ रहा हूं, बस 2 मिनट दे दीजिए। जनरल बख्शी ने नहीं आप मेरा फ्लो मत तोड़िए दीपक जी। लेट मी स्पीक। अरे कहां उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप? जनरल बख्शी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या मतलब है दीपक? आप ये क्या मतलब है? ये आज मैं जनरल बख्शी का क्यों बुलाते फिर? आज मत जोड़िए, वैसे आप सपोर्ट नहीं करते जनरल बख्शी का। अवनीजेश अवस्थी फिर विवेक जी आता हो। विवेक जी 1 मिनट रुक जाइए, अभी आप बोल चुके हैं। अवनीजेश जी बोलिए। आपने मुझे बोलने नहीं दिया दीपक जी। मैं आपको बोलने दूंगा सर, बोलने के लिए बुलाया मैंने। अवनीजेश जी फिर उसके बाद आप आइए। जनरल बख्शी आप बोलने देंगे मेरे को? आज कहा है, आप जब मैं बोल रहा था तो आप हल्ला मचाने लगे। बख्शी जी ने लेफ्ट टीएमसी की बैटिंग कर रहे हैं। कोई जुबान फिसली नहीं, जुबान फिसली होती है कि आदमी बोलना कुछ चाहता है और बोल कुछ जाता है, ऐसा नहीं था। दीपक चौरसिया जी, यार ये दीपक जी आप इसकी या तो आवाज बंद करिए, मैं नहीं बोलूंगा। इल्जाम लगाया कि लेफ्ट टीएमसी की बैटिंग कर रहा है। अच्छा चलो आप बोल दो। आप बैटिंग तो कर रहे हैं ना, कि अपोलॉजी मांग ली, ये कर लिया, वो कर लिया। विवेक श्रीवास्तव टीएमसी की बैटिंग कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, 10 बार मेरे शो में कर चुके हैं। कौन सी गलत बात बोल रहा हूं मैं? बैटिंग बिल्कुल नहीं कर रहा सर मैं टीएमसी की बैटिंग। मैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हूं, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक सच्चाई है। अरे कल लेफ्ट के एक नेता बोल चुके हैं, आपकी सीपीआई के नेता ही बोल चुके हैं कि ममता बनर्जी की सीट कम पड़ी तो हम उनकी सरकार बना देंगे, क्योंकि सेक्युलर लोग हैं वो। आप मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए कृपा करके। हम देखिए, आप सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। जनरल बख्शी ने बड़ी मैच्योर्ड बात बोली है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं है, सभी मुसलमान पाकिस्तान समर्थक नहीं है, लेकिन इस तरह के बयानों से वो मुसलमान जो इस देश के प्रति अच्छा सोचते हैं उनके ऊपर भी आंच आती है। जनरल बख्शी ने 10 एग्जाम्पल दिए जब मुसलमानों ने इस देश के प्रति वफादारी करी है, इसीलिए आज मैं जनरल बख्शी को एंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का फेस नहीं है विक्टिम कार्ड प्ले करने का। भारतीय जनता पार्टी में प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी में अनुराग ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग हैं जो एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बोला, ये गलत है। उस आदमी ने सॉरी बोला, ये भी ठीक है। चलिए कर लीजिए, कोई बात नहीं, टीएमसी के लिए बैटिंग कर लीजिए, बप्पा जी मैं आपका 1 मिनट आ रहा हूँ, मुझे अवनीजेश अवस्थी को लेना 1 मिनट के लिए। बप्पा जी आप एक बार बोल चुके हैं। अवनीजेश जी मेरा सीधा सवाल है, दिल की बात जुबान पर आ गई। इन लोगों का दोहरा चरित्र ये प्रमाण करता है, ये पाकिस्तानी का दलाली दीपक जी एक बात मैं साफ बता दूं, अब आप बाकी की आवाज कम करेंगे तो मैं बोलूंगा। बोलिए। विवेक श्रीवास्तव की आवाज अगर कम नहीं करेंगे तो आप उसी को बुलवा लीजिए, फिर एक आप सोलो कर लीजिए उसके साथ।
1 to 1 कर लीजिए। ये विवेक श्रीवास्तव और कम्युनिस्ट पार्टी टीएमसी के साथ बैटिंग नहीं कर रही। इस देश को जो गाली देगा, इस देश के टुकड़े करने की जो बात करेगा, इस देश के खिलाफ जो भी षड्यंत्र करेगा, कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप दे लीजिए गाली, आप उनके हो जाएंगे, मैं गाली दूंगा, ये उनके साथ हो जाएंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अनुराग ठाकुर की बात कर रही है, जिनको शर्म नहीं आती कि भारत की फौज को खून देने से मना करते हैं। आज जनरल बख्शी की बात का समर्थन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सही बात है, बिल्कुल जनरल बख्शी ने ठीक कहा कि वो जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, गला फाड़ फाड़ के बोल रहा था, ये जुबान फिसलने की बात है, ये जुबान फिसलने की बात है ये, और पहली बार नहीं हुआ ये टीएमसी का हर नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात भी करिए, से ग्रस्त है। आरएसएस का कोई फेस नहीं है, किसी को भी देशद्रोही कहने का। उसने कैलकुलेट करके कहा है ये बात कि वो 70% है, हम 30% है, अभी भी पाकिस्तान बना सकते हैं, 4 पाकिस्तान बना सकते हैं, 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी चीन से पैसा लेती है, उनके टुकड़ों पर पलती है, यहाँ पर उसके खिलाफ बोल चुके हैं, ये टुकड़ों पर पलती है। चीन की आज गाली दे चीन को, ये आज चीन को गाली दे, चीन को गाली नहीं देगा ये भारत को गाली देगा। ये चीन को आज आप इसे आज चीन मुर्दाबाद बुलवा के दिखा लो, चीन मुर्दाबाद चैलेंज दे रहे हैं आपको, चीन मुर्दाबाद बोल दीजिए एक बार। उस दिन दुश्मन देश है ना, चीन मुर्दाबाद बोल दीजिए एक बार। विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे अभी चीन मुर्दाबाद, देशभक्त आदमी है वो, बोलिए विवेक श्रीवास्तव चीन मुर्दाबाद। नहीं सुन लीजिए, मैं बोल देता हूं भाई, इमेच्योर्ड स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मैं बोलूंगा चीन मुर्दाबाद, लेकिन इमेच्योरिटी है बोलना। ये मूर्खों वाला डिबेट चल रहा है आपका। बात तो पलट दी ना आपने, बोलने के बाद भी नहीं बोला कि इमेच्योरिटी है ये, गलत बोला, उसको डिस्कस करो। स्टेटमेंट है, वाई इमेच्योरिटी, वाई इमेच्योर आदमी, वाई इमेच्योरिटी। चीन मुर्दाबाद के बाद ये भी बोल गए कि इमेच्योर स्टेटमेंट है ये, मतलब बचा लिया आपने चीन को। अब विजय अवस्थी जी चीन मुर्दाबाद दिल से नहीं बोलेंगे कि चाइना मुर्दाबाद बोलो तो आप देशभक्त हो गए। ये कितनी बड़ी ठीक है, ठीक है। शुद्धो बनर्जी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शुद्धो बनर्जी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुद्धो बनर्जी जी कांग्रेस के नेता है। शुद्धो बनर्जी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब यहाँ है, कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल में कहाँ है? कंपनियां बाहर हुई और भारत में पहले चुप कराइए, जो बोल रहे थे बिना रुके बोलना चाहते हैं उसको पहले चुप कराए, फिर मैं रुक गए, सब रुक गए। शुद्धो जी बोलिए प्लीज। सबसे पहले तो भी 35 मिनट तक जिस प्रकरण में बातचीत हो रही थी उस पर तो थोड़ा बोलूं, उसके बाद जवाब बोलिए। बिल्कुल बोलिए, उससे आपको पता लग जाएगा कांग्रेस कहाँ पे है। बिल्कुल बोलिए। अभी जनरल बख्शी साहब ने जो बात कही है, क्या बात है। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 जंगे हो गई है। पाकिस्तान के प्रति जिसके मन में दिल है वो देशद्रोही है। ही शुड पब्लिकली अपोलोजाइज। जैसे आपने, इन्होंने 30 बार सॉरी बोला, आपने 50 सवाल पूछा अलग अलग से, कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है। लेकिन भाई साहब दीपक चौरसिया जो जनरल बख्शी, क्या आपके पास हिम्मत है ये शख्स को पूछना जो कारगिल के महानायक विलेन नवाज शरीफ के घर में बिना खबर दिए बिरयानी खाने गए थे, वही हमारे प्रधानमंत्री संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी जी। हिम्मत है तो बोलिए। मैं जानता हूं दीपक चौरसिया के पास तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि दीपक चौरसिया वो शख्स नहीं है जो एसपी सिंह के चेले हुआ करते थे। वो तो आजकल जीडी बख्शी के चेले हो गए हैं, वो तो संघ वाले के चेले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बप्पा चटर्जी जी क्या कहेंगे, क्यों गए थे बिरयानी खाने, बता दीजिए इनको। थैंक यू वेरी मच शुद्धो जी, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे। बताइए बप्पा जी। आपके चैनल बंद हो जाएगा। इन लोगों का अवस्था ऐसा आ गया है कि इन लोगों से ज्यादा एटीएम का काउंटर है और ये लोग अभी भी छटपटा रहे हैं। पूरे विश्व में इन लोगों को नकारा है, भारतवर्ष में सिमट गए हैं, कहीं अस्तित्व बचा नहीं है इन लोगों का। ये लोग अभी हंस रहे हैं ठहाका देके। ये शर्म कीजिए कि आप लोगों ने 34 साल ऐसा नौबत आ गया कि आप लोगों को आईएसएफ के टुकड़े पे पलना पड़ रहा है, कांग्रेस के टुकड़ों पे पलना पड़ रहा है। ऐसा बताए जाओगे। परिस्थिति सोचिए। बीजेपी तो एक बहाना है, आरएसएस को मिटाना है। बीजेपी तो एक बहाना है, आरएसएस को मिटाना है। ये संघ वाले देश को सही प्यार करते तो तिरंगा मान लेते। 57 साल तक नहीं माने हैं। सावरकर जी माफी मांगे थे,
आप ठीक है, कांग्रेस की तरफ उंगली ठीक है, उठाओ। सीधे में चलता हूँ। अवनीश अवस्थी जी, अवनीश अवस्थी जी, आरोप है शुद्धो बैनर्जी का कि संघ देश को बर्बाद कर रहा है। फिर किस अस्तित्व की बात कर रहे ये हैं? आरोप क्या सच्चाई है? कहा पूरे सवाल तो पूछ लूं सर, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे मैं एसपीसी का चेला नहीं रहा। आपका सवाल तो पूछो ना अवनीश से। इतना ही आप लोग रहिए। अरे अवनीश जी, मैं कुछ आपको बोलूंगा तो आपको धोऊंगा नहीं, आज आप बोलते रहिए। अवनीश जी जवाब। दीपक, नरेंद्र मोदी गए थे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और इनका मणिशंकर अय्यर गया था पाकिस्तान, और क्या कहा कि यार हम तो हटा नहीं पा रहे इस नरेंद्र मोदी को, तुम लोग हटाओ, पाकिस्तानी मिलकर के, हम दोनों मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने में आपकी मदद चाहते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वो है जो चीन से समझौता करती है, वो यूं करती है। जिस चीन के बारे में रोज इनका अध्यक्ष कहता है चीन ने हमारी जमीन हड़प ली, उससे समझौता करते हैं ये वो कांग्रेस पार्टी है। और आपको खोलूं, मैं फिर इंडिया की बात करता हूं, अफ्रीका पहुंच जाते हैं, जब एयर स्ट्राइक किया तो दर्द जितना पाकिस्तान। अच्छा, एक दर्शक से और बात करते हैं, सुनिए आपकी बात, हमारे लाखों दर्शक सुन रहे हैं, दर्शक से और बात करते हैं। कुछ नहीं हो सकता। दीपक जी मैं नहीं बोलूंगा, आप इनको बोलने दीजिए फिर आप। कांग्रेस के प्रवक्ता से ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता से वो मैं पूछता हूं, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए तो धर्म अफीम के बराबर है, तो एक धार्मिक पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से आपने समझौता कैसे कर लिया? आपने तो अफीम खा ली यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में, मुसलमानों के नाम पर पार्टी बनी, उसके साथ आपने समझौता कर लिया। इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने हिंदुओं को भी टिकट दिया है, गजब है, हिंदुओं को टिकट दे दिया तो मुसलमानों की पार्टी नहीं रही क्या? इस्लामिक स्टेट नहीं बनाना चाहते, ये आरएसएस वाले अवस्थी बैठे हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कम्युनल कौन है? कम्युनल अवस्थी है, कम्युनल आरएसएस है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भूल रहा है। ठीक है, सामने बप्पा चैटर्जी जी को लाइए, बप्पा चैटर्जी और विवेक अवस्थी, विवेक श्रीवास्तव, बप्पा चैटर्जी और विवेक श्रीवास्तव आमने सामने लाइए। बप्पा चैटर्जी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं और आप लोग देशद्रोहियों को लेकर आप लोग आरएसएस और भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उससे आप बोल दीजिए हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट है, आप बोलिए हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट है, आप बोलिए सेक्युलर देश है, आप बोलिए हिंदू मुसलमान एक बराबर है हिम्मत तुम्हारे में? बप्पा जी आप में हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि आप कम्युनल और सांप्रदायिक है, धर्म के कार्ड को खेलते हो। बाबरी मस्जिद को आपने तोड़ा, के नाम पे आपने वोट मांगा, बंगाल में मस्जिद किस बाप ने तोड़ी? आप लोगों ने तोड़ी, आप कोर्ट से हटवाते, लेकिन आपने तोड़ी। कम्युनल आप हैं, भीड़ तंत्र आप करते हैं, आप लोग माइनॉरिटी को आप दबाते हैं, मुसलमानों को आप दबाते हैं, आप कम्युनल हैं। कांग्रेस को अब्बास सिद्दीकी ने हिंदुओं को गले लगाया, कम्युनल पार्टी से समझौता सीपीआई करती है और मुसलमानों की पार्टी से समझौता सीपीआई करती है। कम्युनल बीजेपी है, मुसलमानों की पार्टी से समझौता सीपीआई करती है, क्योंकि उसका नाम इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। हिंदुओं को टिकट देने से क्या फुरफुरा शरीफ की पार्टी नहीं रह जाएगी? हाँ, तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा ने जब किसी मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं दिया तो बोलिए भाजपा यूपी में कम्युनल है, बोलिए लोकसभा में कितने टिकट दिया मुसलमानों को? भाजपा का भी हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, सब अपना अपना राग लाप रहे हैं, लेकिन मुझे मनोजीत मंडल के पास चलना पड़ेगा। मनोजीत मंडल जी, पप्पा जी शांत हो जाइए, विवेक भाई शांत हो जाइए। मनोजीत मंडल जी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगिए शेख आलम के बयान के लिए, क्योंकि वो टीएमसी के प्रतिनिधि के तौर पर बयान दे रहे थे। क्या टीएमसी 4 पाकिस्तान बन जाएंगे शेख आलम के इस बयान पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगती है? क्या बात करते हो? अरे आपका नेता बोल रहा है आप माफी भी नहीं मांगेंगे देश से। ये लोगों का यही एजेंडा है, माफी नहीं मांगेंगे, देश का टुकड़ा शर्म नहीं चाहिए, आप तो क्या बोलते हो? अरे मैंने क्लियर कर दिया पार्टी का स्टैंड, ये सब क्या किया? अरे अभी देखो, ये आ गया,
धमकी देते हैं, क्या किया आपने? बंगाल की जनता बप्पा चैटर्जी जी 1 मिनट रुक जाइए, मुझे सवाल पूछने दीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। बप्पा चैटर्जी जी 1 मिनट रुक जाइए। आपको अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपके नेता ने देश विरोधी स्टेटमेंट दिया है। मनोजीत मंडल जी, फिर से नेता आप किस तरह का अभिनेता बन गए हो भाई साहब? अरे अभी आपके नेशनल चैनल पे बोल दिया, पार्टी का तरफ से बोला कि इसके साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है। वो खुद बोला मैं टीएमसी का वर्कर हूँ 1999 से। अरे वो खुद बोल रहा है मैं टीएमसी का वर्कर हूँ 1990 से, ननूर से। वो खुद बोल रहा है मैं टीएमसी का वर्कर हूँ। आप ये 99 से उनको जानते थे, 99 से उनको बोलना चाहता हूँ। आप 99 से उनको जानते थे। आप जो भी अभी बोला सब सच मान लेते हो, सब सच मान लेते हो। कितना हैरान ना सर, मैं तो फिरहाद हकीम को भी जानता हूँ जो कोलकाता में मिनी पाकिस्तान दिखा रहा था। मैं फिरहाद हकीम को भी जानता हूँ जो कोलकाता में मिनी पाकिस्तान दिखा रहा था। वो टेप मेरे को दिखा दिए, कहाँ पर बोला। और देखिए आपका साथी बोल रहा है लगातार, आपका साथी कैसे बोल रहा है। ठीक है, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। जनरल बख्शी मैं ये समझना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक वोट तभी मिलते हैं जब आप पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। आपके सहयोगी पाकिस्तान से तारीफ जो करेंगे। सिर्फ जनरल बख्शी की आवाज प्लीज। मनोजीत जी प्लीज। बप्पा चैटर्जी जी, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया गया है। एक शख्स दहाड़ कर चिल्लाकर, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं थी साहब। हम सब ने देखा, वी आर ऑल मैच्योर्ड पीपल ऑन दिस ऑडियंस, ऑन दिस पैनल। दहाड़ के वो बोल रहा था कि वो 4 टुकड़े करेगा, पाकिस्तान बनाएगा, और वो जो है एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स, और उसको यहाँ आके वो कह रहा है साहब मेरे मुंह से गलती से निकल गया। हमने अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी सबसे पहले तो इस शख्स को देनी चाहिए आपकी चैनल पे, टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पेट्रियोटिक मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, मुस्लिम ब्रदर्स हु हैव फॉट, लेड डाउन देयर लाइफ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है देश की जंगों में पाकिस्तान के बरखिलाफ, उनको उनके सामने अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी की जरूरत है। और अगर टीएमसी के सज्जन कहते हैं कि नहीं साहब हमारा नहीं है, दे शुड थ्रो हिम आउट, दे शुड डिसिप्लिन हिम, दे शुड डिसएसोसिएट themselves with it, they should condemn this state, they should condemn this state. Why don't माफी तो बनती है ना, उनके फोरन से भाषण दिया गया है। बख्शी जी, टीएमसी की माफी बनती है कि नहीं बनती है? उनके फोरन से भाषण दिया गया है। आई एम श्योर अगर गलती हुई है साहब, आपके किसी बाशिंदे से डिसिप्लिन है, उनके दल के प्रति डिसएसोसिएट विद दैट स्टेटमेंट, कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड, उसको उसकी भर्त्सना कीजिए कड़े से कड़े शब्दों में। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। नहीं देंगे, या इस तरह का नैरेटिव नहीं चलेगा। माफी मांग लीजिए मनोजीत मंडल जी, चुनाव है 2 दिन बाद, आपका माफी मांग लीजिए, नहीं तो 70% 30% वाला खेल वाकई हो जाएगा। देश के विधाता हो, हक का विधाता, इस देश के विधाता बन गए हैं। दीपक चौरसिया कह रहे हैं एक पार्टी के लीडर को कि माफी मांगो, इस तरह का विधाता हो भाई, आपके भाग्य विधाता। अरे गलती करेंगे तो माफी मांगते हैं ना भाई। वो 4 पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है आपका पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, और आप माफी भी नहीं मांगेंगे। माफी नहीं मांगेंगे, के साथ माफी मांगो, बंगाल के साथ माफी मांगो। आप ठीक है, प्रतिमा नथानी जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। प्रतिमा, क्या टीएमसी को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए? जी बिल्कुल मांगनी चाहिए, और वैसे भी हमारा देश जो है एक सभी धर्मों को एक समान मानता है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जाति पात और इन चीजों के अलावा हट के राष्ट्रवाद को देखते हुए चुनाव होने चाहिए, और व्यक्ति को उसी विषय में सोचना चाहिए, जाति और धर्म के बारे में ना सोचकर, और ना ही किसी आपके
आरक्षण को लेकर या किसी भी इस तरह के मुद्दों को कभी भी चुनावों के बीच में न लाएं, न धर्म को लेकर आए, न जातिवाद को लेकर आए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और टीएमसी को इस चीज के लिए बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी को माफी मांगनी चाहिए। मेरी दर्शक प्रतिमा नथानी ये कह रही है। यही सवाल प्रतिमा नथानी जी का मनोजीत मंडल के पास ले जाऊंगा। क्या मनोजीत मंडल माफी मांगेंगे? ब्रेक के बाद।